अब मुझे सास और बहू का ना लेस्बियन सेक्स देखना है। चलो 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 चलो। ये सब ठीक नहीं होगा, सही नहीं होगा बहू। शायद इसके बाद हम एक दूसरे से नजर भी ना मिला पाए। पर माँ, अनुराग के खातिर एक बार। पार्ट 2 की शुरुआत कविता के घर से शुरू होती है, जहां पूर्णिमा मनीष की सारी बात अपनी सास और नेहा को बताती है, पर इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। सो सासू माँ भी पूर्णिमा को अपना आत्मसमर्पण करने के लिए कहती है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी अपने पति को बचाने के लिए मनीष के पास पूर्णिमा को जाना ही पड़ता है और अपना आत्मसमर्पण करके अपना जिस्म मनीष को सौंप देती है। जिसके बाद मनीष मिष्टी के सामने ही जानवरों की तरह पूर्णिमा के साथ भी वैसा ही रोमांस करने लगता है जैसे उसने मिष्टी के साथ पहले किया था। वाह भाई मनीष, तूने चक्कर ऐसा चलाया है कि इसमें सभी फंसने वाले हैं। अब यहाँ पे ऐसा वाला घबाघब सीन शुरू होता है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। यानी कि पहले मनीष पूर्णिमा के जिस्म को नोचने के बाद मिष्टी को भी अपने साथ शामिल कर लेता है और फिर जो बवाल वाला रोमांस देखने को मिलता है ना, वो तो बस खतरनाक है। ये सीन भी पूरे 15 मिनट का है और फुल मज़ेदार सीन है। अब पूर्णिमा ने सब तो कर लिया, पर मनीष अनुराग को छुड़ाएगा कि नहीं ये तो पता नहीं, पर मनीष एक बार करने से कहाँ खुश होने वाला है। मनीष को पूर्णिमा का फिगर बड़ा पसंद आ गया है, सो वो अब की बार सीधा उसके घर पर चला जाता है। तो इस बार मनीष अलग वाली डिमांड करता है। इस बार मनीष पूर्णिमा के साथ साथ अपनी सास को भी चखने का मन बना लेता है, जिसके बाद इनको मनीष के आगे झुकना ही पड़ता है। और फिर रात को सास बहू अपना आत्मसमर्पण करने मनीष के घर जाते हैं और जिसके बाद मनीष मिष्टी के सामने ही उसके भाभी की और माँ की गांड मारता है और फिर से सभी को पूरा ज़बरदस्त वाला गपागप सीन देखने को मिलता है। प्लान ऐसा बनाओ कि उसमें एक एक करके सारे घर वाले फंस जाए और ऐसा ही मनीष ने किया है, जिसमें सभी की गांड उसे फ्री में मिल रही है। बेचारी मिष्टी को रोज़ ऐसा खेल देखना पड़ रहा है। अब मनीष को सासू माँ की भी गांड मारने को मिलती है, तो क्या अब वो अनुराग को छुड़ाएगा या नहीं। पर मुझे तो लग रहा है कि मनीष अभी नेहा का भी टेस्ट लेने वाला है, पर उससे पहले ही फिर से सभी को मनीष और मिष्टी का एक और बेरंगी वाला गपागप सीन देखने को मिलेगा। साला मनीष इतना ठरकी है कि एक साथ 4-4 लड़कियों की जुदाई कर सकता है। इसके जैसा हरामी और ठरकी मैंने आज तक नहीं देखा है। जो भी हो, मज़ा तो सबको चाहिए और वही मज़ा सभी को इस पूरे सीरीज़ में मिलेगा। अब अगले सीन में सास बहू का एक लेस्बियन वाला सीन देखने को मिलेगा, क्योंकि जब पिछली रात जब दोनों ने एक साथ मिलकर पलंग तोड़ किया था ना, तब से कविता के चूत में चुल मच गई है। इसी वजह से वो बेकाबू बनकर अपनी बहू पूर्णिमा के पास जाती है और फिर से उसके साथ मिलके चौदम चुदाई करने लगती है। 20 साल की प्यास को मिटाने के लिए कविता को अपनी बहू का सहारा लेना पड़ता है और यहाँ पे इन दोनों का पूरा गहराई वाला रोमांस देखने को मिलता है, जो पूरे 20 मिनट का है। प्यार करते करते दोनों के बीच में गहरी दोस्ती भी हो जाती है। इसी के चलते अगले दिन दोनों अनुराग को छुड़ाने का एक प्लान बनाने लगते हैं, पर कविता के मन में कुछ अलग ही विचार चल रहा है, क्योंकि 20 सालों के बाद कविता को पूर्णिमा के साथ मज़ा मिला है। इसी वजह से वो भी चाहती है कि पूर्णिमा हमेशा उसके साथ यही करती रहे, पर अनुराग के आते ही सब पहले की तरह हो जाएगा। तो देखते हैं कौन क्या करता है। तो अब थोड़ी देर बाद दामाद अपने ससुराल आता है और कहता है कि मैंने अनुराग को छुड़ाने के लिए सब सबूत जमा कर लिए हैं, पर मुझे उससे पहले ऐसा वाला महायुद्ध करना है जिसकी उम्मीद आप सभी ने कभी नहीं की होगी। मतलब कि इसने सभी की गांड तो मार ली, पर अब मनीष को ना नेहा की चूत फाड़नी है। अगर ये तीनों ऐसा नहीं करेंगी तो अनुराग कभी नहीं छूटेगा। तो इनको नाइट पार्टी करने के लिए मनीष के घर जाना ही पड़ेगा। पर इस बार नेहा एक प्लान बनाती है,
तो आगे वो क्या करने वाली है इसका पता अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब वादे के मुताबिक पूर्णिमा नेहा को लेकर दामाद जी के घर पे जाती है, जिसके बाद मनीष हरामी अंदाज में फिर से पूर्णिमा, मिष्टी और नेहा इन तीनों को एक साथ चोदने लगता है और फिर से सभी को पूरे पैसे वसूल कर देने वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा, जो कि पूरे 21 मिनट का है। मनीष की ऐसी लॉटरी लगी है कि वो जो चाहे वो हो रहा है और वो सब उसे भी मिल रहा है। काश हमें भी कुछ मिल जाए तो मज़ा आ जाए, पर वेट, नेहा के प्लान के मुताबिक रोमांस करते करते मनीष को इतनी शराब पिलाते हैं कि उसे होश ही नहीं रहता और इसी बात का फ़ायदा उठाकर तीनों मिलकर उसे रस्सी से बांध देते हैं और सारी सच्चाई बाहर आती है। साले मनीष ने अपनी ठरक के चलते सभी की जुदाई करने के लिए अनुराग को इस केस में फंसाया था। तीनों वहां से सारे सबूत चुरा कर अपने घर पर लाते हैं और सबूत कविता के हाथों में देकर सब सोने जाते हैं। पर अगले दिन जब सबूत लेकर जाना होता है तो कविता अपना पासा ही पलट देती है, यानी कि हम जिसे विलन समझ रहे थे वो नहीं है, असली विलन तो अपनी कविता बाई निकलती है। इस साली ने ऐसे दाव खेला कि सबकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि जब से इसने पूरे 20 साल बाद टपाटप किया है ना, तब से ये पूरी बौखला गई थी। इसलिए कविता ने मनीष के साथ हाथ मिलाकर सबकी मार चोट के रख दी और फिर से ये तीनों मनीष की कठपुतलियाँ बन जाती है। और अब वेब सीरीज के अंत में सभी को विश्व महायुद्ध 3 देखने को मिलेगा, क्योंकि 4 औरतें और अपना एक मनीष भैया चारों को पूरा चोट के रख देता है और एंड में पूरे 23 मिनट का फुल कातिल, ज़बरदस्त, खतरनाक और पैसे वसूल कर देने वाला सीन देखने को मिलेगा। और इसी सीन के साथ दामाद जी पार्ट 2 की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैंने पार्ट 1 की भी स्टोरी एक्सप्लेन कर दी है, तो आप उस वीडियो को भी जाकर प्लीज़ देखना। आपको इस पूरे वेब सीरीज़ में पूरे बवाल वाले रोमांटिक और हॉट सीन देखने को मिलेंगे। रानी परी, ऋतु राई, ये तो पूरी बवाल है रे बाबा। और नेहा गुप्ता का तन बदन तो देखकर आप पूरे पागल होने वाले हो। सो प्लीज़ आप इस पूरे वेब सीरीज़ को जाकर देखना। जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।